तो इस एपिसोड की शुरुआत है स्टार बॉन्डी में जो हाई हेवन सेट था ना भाई, हाई हेवन सेट से। तो यान के जाने के बाद समझो उसका जो बाप था, उसका बाप ही अभी के लिए लीडर यहाँ पर है। तो जो बच्चे लोग थे ना सेट के, नए नए बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको कल्टीवेशन के बारे में ज्ञान दे रहा था। जो यान के भी आ जाता, दूर से देखता और चौंक जाते कि अरे बाप रे यार, अब्बा जान कल्टीवेशन के बारे में ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं। मैंने पहली बार उनको किसी को सिखाते हुए देखा है। और एक सेकंड भाई, ये मेरा हाई हेवन सेट है यार, इतने सालों बाद यहाँ पे लौट कर वापस अच्छा यहाँ पे लग रहा है। जो माँ यहाँ पे थी ना, बाप के पास आती है और कहती मेरा बेटा वापस आ गया। तो सामने से बाप कहता हमारा बेटा नालायक साला यार, घर पे रहने को होता नहीं है, दुनिया में यहाँ वहाँ घूमता रहता है, यहाँ वहाँ घूम रहा होगा, उसके पास टाइम तो ही ना क्या कि अपने मम्मी पापा से मिल ले। माँ कहती सच्ची में नहीं, मुझे फीलिंग यहाँ पर आया कि मेरा बेटा सच्ची में वापस आ गया। तो यहाँ के महसूस करता है अपन ओपन हेवन के छठे लेवल का है। जो ओपन हेवन के पांचवें लेवल के बंदे ना, वो भी चाह के भी मुझे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन माँ ने जो अभी ओपन हेवन पे गई भी नहीं है, उसने मुझे महसूस यहाँ पे कर लिया। अच्छा तो ये होता है क्या माँ बेटे का प्यार, अब मुझे आगे जाना चाहिए। तो ये भी आगे जाता है और कहता अम्मी अब्बा देखो मैं वापस आ गया। तो सामने से बाप भी चौंक जाता कि एक सेकंड, तुम सच्ची में वापस आ गई है, यानी तुम्हारी माँ मजाक नहीं करी थी। माँ के गले लगा लेती, वो कहती है तुझे याद है 10 साल टोटल है ना, 10 साल यहाँ पे गुजर गया, तब जाके तू फाइनली यहाँ पे वापस आया है, इतने सालों से कहाँ पे मरवा रहा था। ये भी कहता नहीं मैं तो अपने काम में बिजी यहाँ पे था। वो कहता भी है, बाप कहता भी कि तू अकेले यहाँ पर आया है। सामने से यान के बताता केवल हाँ मैं अकेले आया हूँ, बाकी जो बीबी है ना वो सर्कुलेशन में अपना लेवल अप कर रही है। तो सामने से माँ कहती है यार बीबियों से मुझे कोई लेना देना नहीं, उनके साथ मिल चुकी हूँ, मेरा पोता पोती बताओ तुमने कितने बच्चे पैदा किए, इतने सालों में तो बहुत ही बच्चे पैदा कर लिए होंगे। तो यान के भी बताते कि नहीं यहाँ वहाँ के कामों में बिजी था, अभी राइटर के पास टाइम नहीं है मुझे बच्चे देने का। देखो भाई लॉजिक ही नहीं बनता, उसने एक के साथ है ना एक बार नहीं बल्कि बहुत बार किया है, और राइटर ने खुद ही कहा है कई के साथ भाई कई दिन किया है, कई महीने तक यहाँ पे किया है, इतना करने के बाद भी बच्चा यहाँ पे पैदा नहीं हो रहा। तो सिंपल सी बात है, जो राइटर है ना, राइटर अभी देना नहीं चाहता, राइटर शायद ये करवाना चाहता अभी दुनिया में यहाँ वहाँ घूमेगा, और एंड में जब दुनिया में घूम लेगा, जब स्ट्रॉन्ग सब कुछ बन जाएगा, तब जाके शायद बच्चे यहाँ पे देगा। तो सामने से बाप यहाँ पे ताना मारता कि वाह इतनी सारी बीबियां है, इतना टाइम यहाँ पे गुजर गया है, एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकता, तो क्या चाहता कि तेरे मम्मी पापा मिलकर मेहनत यहाँ पे करे और तेरे लिए एक और छोटा भाई या छोटी बहन यहाँ पे पैदा करे। तो माँ भी कहती है ऐसा मत बोलो, आसपास बच्चे यहाँ पर है। तो बाप भी कहता है सॉरी यार मुझे ध्यान यहाँ पे नहीं था, जो जोश में बोल दिया। तो बच्चे लोग है ना, बच्चे लोगों को समझ ही नहीं आता कि है यार क्या हुआ यार, लोग क्या बातचीत कर रहे थे। वो अभी छोटे छोटे बच्चे भाई 5-6 साल के, तो उनको क्या ही समझ आएगा। उसके बाद भाई वही बाप बाकी बच्चों से कहता आज क्लास यहीं पे खत्म होता है, कल आ जाना, कल बाकी क्लास कंटिन्यू होगा। तो सारे बच्चे कहते ओके ठीक है, इतना बोल के निकल जाते हैं। फिर सामने से यान के भी कहता है मैंने बच्चे लोग को देखा यार, सारे बच्चे बड़े कमाल के थे, आगे चल के ना ये लोग ना पैरा स्टेज पे तो आराम से यूं कुछ ही साल के अंदर चल जाएंगे, इतने छोटे बच्चे रहने के बावजूद भी। सामने से बाप कहता है तेरे बच्चे यहाँ पे होते ना भाई तो इनसे ज्यादा स्पेशल होते, लेकिन तुझे तो बच्चा पैदा करने का टाइम ही नहीं है। तो माँ भी कहती क्या बच्चा 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 यहाँ पे लगा दिया है, हमारा बच्चा इतने लंबे समय बाद दूर से यहाँ पर आया है, चलो यान के अंदर बैठ के यहाँ पे बातचीत करते हैं। तो अंदर बैठ के ना आराम से बातचीत करने लग जाते हैं। यान के बोलते हैं कि मेरा मेन यहाँ पे आने का मकसद ना आप दोनों थे, मैंने सुना भी जो डाउसिल है ना आपने डाउसिल यहाँ पे कंडेंस कर लिया, मुझे हाई ही ने बताया। माँ कहती है शुक्रिया वो हाई का, हाई ने आपको डाउ के बारे में बताया, ओपन हेवन लेवल के बारे में यहाँ पे बताया, और कैसे कंडेंस करते उसके बारे में बताया, और बहुत सारी ज्ञान की बात उसने हमको यहाँ पे बताई। जो सुनते यान के भी कहता फिर तो भाई उसने आपको ओपन हेवन के बारे में बताया होगा। जरा आपका जो हाथ है ना, आप कहा जरा मेरे को दिखाइए। माँ हाथ यहाँ पे दिखाती है, यान के देख कैसे चौंक जाता है। तो मम्मी पापा कहते बेटे क्या हुआ, कुछ बुरी बात है क्या। यान के बोलता बुरी बात नहीं है बल्कि अच्छी बात यहाँ पर है, अब्बा जान अपना दिखाओ। अब्बा जान का भी सेम था। तो अब्बा जान कहता जब बुरी बात नहीं है अच्छी बात है तो बता दे भाई क्या होता है। तो यहाँ के सामने से कहता भाई आपको तो पक्का हाई ने ओपन हेवन के बारे में बताया था, तो कुछ और भी उसने बोला क्या। ये भी कहता है उसने ये यहाँ पे बोला कि जो हमारी औकात यहाँ पर है ना, हम आराम से ओपन हेवन के चौथे लेवल पे जा सकते हैं। जो सुनते यान के भी कहता है आप लोग की जितनी पहली एप्टीट्यूड यानी जितनी आपकी औकात यहाँ पे थी यानी क्वालिफिकेशन था, आप लोग ओपन हेवन के तीसरे पे जा सकते थे, लेकिन जब आपने अपना डाउसिल कंडेंस किया तो मैंने चेक यहाँ पे किया, अब जो आपका क्वालिफिकेशन है ना वो लगभग ओपन हेवन के चौथे या पांचवें पे भी जा सकते हो। जो सुनते माँ कहते फिर तो यार बहुत ही बढ़िया, तो अपने बता तू कौन से लेवल पर है। ये आन की बताता है ओपन हेवन के छठे पे। तो माँ भी कहती देखा मैंने कहा था ना मेरे बेटे का जो लेवल है ना वो किसी से कम यहाँ पे नहीं होगा, तुम छठे के हो। मुझे याद है हाई ने बताया था कि जो जितने लेवल पे जाते हो ना उसको तो तुम्हारी लिमिट होती है, यानी मैक्स टू मैक्स है ना तुम ओपन हेवन के हाट पे भी जा सकते हो, और जो यूनिवर्स भट्टी होती है उस भट्टी द्वारा अगर तुमको पील यहाँ पे मिल जाएगा ना, तुम तो भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं ओपन
हेवन के 9वें पे भी जा सकते हो। जो सुनता यान की बोलता है एक सेकंड यार आपको यूनिवर्स भट्टी के बारे में भी मालूम है? तो सामने से वहाँ बताते नहीं तुमको क्या लगा, हम लोग आराम से बैठे थे। नहीं, हमने हाई हिस्से भाई बहुत सारी बातें पूछी और उसने बाहर दुनिया के बारे में हमको बहुत सारी बातें बताई, यूनिवर्स भट्टी के बारे में भी बताया। तू बस हमको ये बता हमको किस पे जाना चाहिए, ओपन हेवन के चौथे पे या ओपन हेवन के पांचवें पर? जो सुनते यान के भी कहता ऑफकोर्स ओपन हेवन के पांचवें पर। जितना ज्यादा हाई जाओगे ना उतनी बढ़िया बात होगी। मेरे पास ना पांचवें रैंक का मटेरियल भी है और साथ ही में ईवान हेवली वन पिल भी है, तो आपका लेवल अप अच्छे से हो जाएगा। जो सुनते सामने से बाप भी कहता चलेगा 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 यार, तू जैसा बोल रहा है हम ऐसा करेंगे। यान को तो फिर तो भाई मटेरियल की तैयारी करने के लिए मुझे जाना चाहिए। माँ कहती तू अभी अभी आया है वापस से जा रहा है। जो सुनते यान के बता था क्योंकि इस बार मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे पीछे ना ढेर सारे दुश्मन लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो सब भी यहाँ पर आए हुए हैं। और जैसे वो सब यहाँ पर है ना उनका जो मेन टारगेट है ना हमारा स्टार बॉन्डी और हमारा वर्ल्ड ट्री यहाँ पर है, तो इसके लिए कुछ भी हो जाए हमको उसको जाके रोकना पड़ेगा। माँ कहती है क्या भाई दुश्मन यहाँ पे पड़ा हुआ है, बता भाई दुश्मन कितना स्ट्रॉन्ग है। यान की बताता दुश्मन को जो लेवल है ना मुझसे ज्यादा हाई है, लेकिन मेरे पास ना ढेर सारे बंदों का सपोर्ट यहाँ पर है, इसलिए टेंशन ना लो हमको कुछ भी नहीं होगा। तो सामने से माँ कहती है अपना ध्यान रखना। बाप कहता है यस ध्यान रखना, मर यहाँ पे मत जाना, तू यहाँ पे मर गया ना तो भाई तेरे कोई बच्चे भी यहाँ पे नहीं है, आगे चल के भाई हमारा खानदान आगे कैसे बढ़ेगा। तो माँ भी कहते कह रही यार ये नहीं कि भाई गुड लक यहाँ पे बोल दो फिर से बच्चे की बातें यहाँ पे चालू कर दी है। यान के निकल जाता है। माँ फिर से कहती है हाँ हाँ अपना ध्यान यहाँ पे रखना। यान कहीं जो हाई हेवन सेट है ना, हाई हेवन सेट का जो मेन हॉल है ना, मेन हॉल के पास आता है एल्डर हुआ से मिलने के लिए और कहता है एल्डर हुआ तुमको सारी बातें मालूम चल गया ना? तो सामने से हुआ कहती है यस यस यस, मुझे सामने से पापड़ ने सारी बातें बता दी। तो बोलो यार हम लोग क्या सपोर्ट कर सकते हैं। यान के बताते जो जंग है ना इस जंग में ओपन लेवल के बंदे फाइट कर रहे हो, हमारे दुनिया में भी कोई ओपन लेवल का बंदा यहाँ पे नहीं है, तो जाहिर सी बात है तुम लोग क्या ही सपोर्ट कर पाओगे, बस अपना ध्यान रखना। जो सुंदर हुआ कहते ध्यान रखूंगा, मतलब ध्यान रखेंगे हम। फिर बोलते लाओ मुझे तुम्हारा डाउसिल चेक करने दो। तो ये डाउसिल चेक करता हो कहते वाह हुआ यार तुम्हारा जो क्वालिफिकेशन है ना तुम आराम से ओपन हेवन के पांचवें पे जा सकती हो। मुझे बताओ यार हमारे स्टार बॉन्डी में और किस किस बंदे का डाउसिल यहाँ पे कंडेंस हुआ है। ये कहती अभी के लिए तुम्हारे मम्मी पापा में और साथ ही में प्रिंसेस लैंड और किसी का भी नहीं हुआ है। हाँ बाकी बंदों का हुआ नहीं था, बाकी बंदे की जो औकात है ना वो लगभग एम्पायर स्टेज के एकदम पीक या हाफ ग्रेट एम्पायर बन चुकी है, यानी लगभग है ना डाउसिल के बराबर आ चुके। सुनो जो ग्रेट एम्पायर लेवल यहाँ पर ना, ग्रेट एम्पायर लेवल नाम का कोई लेवल नहीं होता, जो एम्पायर स्टेज यहाँ पे होता है ना, एम्पायर स्टेज के एकदम पीक पे चल जाओगे तुम्हारा डाउसिल यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारी बॉडी में और अच्छे से कंडेंस कर लोगे ना, समझो उसी को ना ग्रेट एम्पायर लेवल यहाँ पे कहा जाता है। तो ये मतलब अभी खाली हम 4 गए और कोई भी नहीं गया है। तो यान के कहता ओके ठीक है अपना ध्यान व्यान यहाँ पे रखना और अभी के लिए मैं यहाँ से चला, इतना बोल के ना वहां से जाने को तैयार था। जाने से पहले ना जो स्पेस मोती यहाँ पे था, स्पेस मोती स्टार बॉन्डी में रखे जाता है कि बाई चांस कभी आने की जरूरत यहाँ पे पड़ी ना आराम से यू टेलीपोर्ट होके वापस से आ जाऊंगा। हाँ तो स्पेस मोती रखकर वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद ना ये बाकी अपने बंदों के पास आता, बाकी बंदे कहता बोलो यार स्टार बॉन्डी में चेक करने के ना कैसी हालत है। यान के बोलते जैसे कि बताया गया था वर्ल्ड ट्री के चक्कर में ना हमारी दुनिया पहले से बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है। जो सुनता अपने मार्शल बीस्ट के टेम्पर कहते कितनी कमाल की बात है ना भाई, अगर ऐसा चलते चलते आज 4 बंदों ने अपने डाउसिल कंडेंस किया है, आगे चल के हो सकता है 10 बंदे 50 बंदे 1000 बंदे लाख बंदे अपने डाउसिल लेना स्टार बॉन्डी में रहते रहते कंडेंस यहाँ पे कर सकते हैं। तो आगे चल के सारे बंदे ना ओपन लेवल के बंदे बन सकते हो, जैसे ओपन लेवल के बंदे बनेंगे हमारे सेट को ज्वाइन कर लेंगे, अच्छी बात है ना। जो सुनता ही अपना एन ब्लड कहता है ये अच्छी बात भी है अब बुरी बात है भाई, इसी चक्कर में तो एल्डर्स वो अपने सारे बंदों को लेकर ना अटैक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बढ़ रहा है। तो सारे बंदे शांत किया भाई, अच्छी बात भी और हल्की सी बुरी बात भी हो गई ना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।